आप सभी का यूपी टेट का एग्जाम है। लास्ट टाइम आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है जिससे आपका यूपी टेट पहली बार में इस बार आपका वो क्लियर हो जाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये चैनल आप सभी के लिए। तो सभी के सभी सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना। लास्ट टाइम आपका यूपी टेट के लिए बचा हुआ है बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जिसे आप फॉलो कर कर जो है अपना यूपी टेट क्लियर कर सकते हो। तो आपके लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी ये है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड करनी है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड नहीं करोगे, डे बाय डे काम नहीं करोगे, तो कब ये सारे दिन चले गए पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होनी है कि आपको क्या करना है, डे बाय डे चीज़ें डिवाइड करनी है। जैसे कि डे वन आप किसके लिए रखो, सीडीपी के लिए। क्यों रखना है? क्योंकि अब आप क्या करोगे, अब आप एक ही टॉपिक पे फोकस करोगे, एक ही सब्जेक्ट पे पूरा दिन निकाल दोगे, सारा समय सिर्फ एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट पे। यूट्यूब पे सिर्फ सीडीपी के पीछे पड़े हुए हो, हिंदी के पीछे पड़े हो, बाकी किसी सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब डे बाय डे जो है चीज़ें डिवाइड करनी है। सबसे पहला दिन जो है आप सीडीपी को दीजिए। सीडीपी के सिर्फ 30 क्वेश्चन आते, ज़्यादा नहीं आते। तो इधर उधर चीज़ें ना करके सीधा अपनी चीज़ें रिवाइज कीजिए। जितने भी सीडीपी के आपके नोट्स हैं उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना जरूरी, क्योंकि पढ़ कितना भी लो तो जब तक वो एग्जाम में तभी जाएगा जब तक आप वो चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे। मल्टीपल रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक दिन पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट में दे दो और पूरा सब्जेक्ट खत्म करो अपना। इसी प्रकार से डे टू, जैसे कि लैंग्वेज वन के लिए मान लीजिए आपने हिंदी ली है, तो आप क्या करोगे, आप अपने हिंदी के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है उन्हें कवर करोगे। मान लीजिए आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, प्रत्यय हुए हैं, तो उन व्याकरण वाली चीज़ों को कवर करोगे। पूरी तो व्याकरण नहीं पढ़नी, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है बार बार पीवाईक्यू में मैंने ये देखे और ये बार बार आते ही है, तो उन सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। भाई रिवीजन पे फोकस अब हाई स्पीड में होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है, एक टॉपिक को लेकर झूलता रहेगा और बाकी टॉपिक को साइड में रख देता है। लैंग्वेज पे बहुत कम स्कोर आता है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि लैंग्वेज पे आप ध्यान दो, ताकि लैंग्वेज पे आपका हाई स्कोर आ सके। इसी प्रकार से लैंग्वेज टू, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में मिलती है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो आपको लग रहा है ये वाली चीज़ें मेरी वीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, उसे अपना कंप्लीट कीजिए। तो लैंग्वेज टू आप अपना कीजिए। इंग्लिश है, हिंदी देखो, संस्कृत है, संस्कृत देखो, जिसका जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है उस पर फोकस कीजिए। उसे पूरा का पूरा एक दिन में रिवाइज कर दीजिए। आरसी आते हैं, आरसी की प्रैक्टिस कीजिए, बार 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 प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो फिक्स नंबर देके जाएगा। उसमें ऐसा ही नहीं कि कितना सारे याद करना है, लेकिन आरसी आपको बहुत बढ़िया स्कोरिंग है तो उस पर फोकस कर लीजिएगा। आरसी नंबर आपके इंक्रीज कर देगा, चाहे लैंग्वेज वन हो चाहे आपका लैंग्वेज टू। इसी प्रकार से आपको जो है डे फोर में ईवीएस डिवाइड कर दो। जिसका ईवीएस है, जिसका साइंस है, साइंस में वो हिस्ट्री डिवाइड, मतलब जिसका साइंस है वो साइंस कीजिए, जिसका एसएसटी है वो हिस्ट्री देख लीजिए उसमें। अगले दिन जो है अपना पॉलिटिकल साइंस देख लो, ज्योग्राफी देख लो। तो आपको डे बाय डे जो है अपने आप सब्जेक्ट आपको डिवाइड करने ही पड़ेंगे अगर आपको ये पहली बार में करना है। अगर डे फाइव की बात करें, ऐसी मैथ है, क्योंकि मैथ भी आपका ईजी नहीं आता। यूपी टेट सच में ईजी नहीं है कि ये लो रामबाण और इसे घटक लो और यूपी टेट पास हो जाए। नहीं, बेसिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 15-20 दिन पढ़ के कर लिया, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, मैं ऑलरेडी यूपी टेट इतनी सारी चीज़ें जो है पढ़ा रही थी, यूपी पुलिस वगैरह, तो क्या उस चीज़ से जो है बेसिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बीएड बीटीसी आपने पढ़ी होगी, अगर उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी है तो बहुत हेल्प करेगा। आपने कभी किसी अदर एग्जाम की तैयारी की है तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो आप में से उन बच्चों को प्रॉब्लम है ही नहीं जिन्होंने पहले पढ़ रखा, जो पहली बार पढ़ रहे सारी प्रॉब्लम उन्हें। वो सिर्फ सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, और इससे कभी कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। यूट्यूब पे 10-10 12-12 घंटे की वीडियोस देखो और सेल्फ स्टडी जीरो कर लो। ठीक है, यूट्यूब आपकी एक हेल्प जरूर करता है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से हेल्प लो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, बट आप क्या करते हो, आप उनके ऊपर 100% डिपेंड हो जाते हो और अपनी सेल्फ स्टडी जीरो हो जाती है। 10-10 घंटे की आप चाहे कितनी ही क्लासेस देख लो, 12 घंटे की, बट वो आपके माइंड में जाएगा ही नहीं, रिकॉल नहीं करेगा जब तक उसका मल्टीपल रिवीजन ना हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम, उसके लिए हमें जो है अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनका क्या करना है, बार बार चीज़ें रिवाइज कीजिए। रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है, चीज़ें
रिवाइज करनी है तो फटाफट जो है अपनी सारी चीज़ें रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो। डेली जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे एग्जाम में बैठ के रोओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। जिसका मैथ वीक है वो सारा का टाइम मैथ में खा जाएगा, जिसका साइंस वीक है वो साइंस में खा जाएगा, जिसका एसएसटी नहीं आ रहा समझ में, आधे से ज़्यादा टाइम आपका इधर उधर चीज़ों में ही लगता है। तो आपका मेन फोकस ये है कि हम क्या करें, हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। अगर टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप सभी को डेली क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने ही लगाने, कम से कम 2016-17 तक तो लगा ही लीजिए। अगर अभी तक भी नहीं लगाए तो 2017 तक सबके पीवाईक्यू हो जाने चाहिए। पीवाईक्यू नहीं किया तो भूल जाओ, फिर चीज़ें होनी है। कैसे भी करो पीवाईक्यू आपके होने ही चाहिए, सारे के सारे। रटना नहीं है, समझना है, बता रखा है पीवाईक्यू आपको कैसे करना है। गलती करोगे पछताओगे। और आपको पता है चाहे नौकरी लग जाए चाहे नौकरी लेनी हो, आपको यूपी टेट होना जरूरी है। ये आप सभी को पता ही है कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पे आप फोकस करोगे, इसके लिए डेली आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि वहाँ टाइम का कुछ इशू आए ना। और दूसरा, OMR कैसे फिल करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए इतना सारा आपने पढ़ा, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, 2 महीने से लगातार पढ़े जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे OMR फिल करने में गलती कर दी। तो OMR कैसे फिल करनी है ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। आप CTET वाली को देख लो, क्योंकि CTET वाले बच्चों ने और आपका यूपी टेट का बात एक ही है, पेपर का OMR सीट एक ही है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। पेपर में अंतर है लेकिन OMR में अंतर नहीं है। तो उसे लगभग लाखों बच्चे देख चुके हैं। OMR पे जाना, उसकी वीडियो जरूर देख लेना, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको OMR की वो इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर भेज दूंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो OMR पे जब आप ध्यान दोगे, क्योंकि बच्चे 30-30 मिनट लगा देते हैं, 40-40 मिनट, तो ये गलती आपको नहीं करनी, इससे ही होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। अब लास्ट टाइम पे कोई भी नए टॉपिक मत पढ़ो, कोई कुछ भी कहे ये टॉपिक से आएगा पेपर, मत पढ़िए, मतलब मत पढ़ो नए टॉपिक। अब आपको लास्ट टाइम पे पढ़ने ही नहीं है, और यूट्यूब से सिर्फ हेल्प लो। ऐसा नहीं है कि 100% डिपेंड हो जाओ और आपकी सेल्फ स्टडी जीरो। आपकी सेल्फ स्टडी हाई होनी चाहिए। नोट्स का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो ऑफलाइन मोड में, क्योंकि पेपर ही ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कीजिए सारे के सारे पीवाई। क्योंकि लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा, बार बार कह रही हूँ, लैंग्वेज में स्कोर बढ़ा लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपकी SST वीक है तो आप SST में स्कोर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लैंग्वेज में आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैथ अपना EVS वगैरह इन सबको बहुत बहुत अच्छे से डे बाय डे डिवाइड कीजिए, अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कीजिए, और आपका मेन फोकस होना चाहिए PYQ प्लस आपके जो PYQ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिना कॉन्सेप्ट को समझे जा रहे हो, तो वहां पर फंसोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस रखो। बड़ी बड़ी वीडियोस कोई काम नहीं आएगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट, अपने PYQ को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, तब कुछ नया देखिए। टाइम है नहीं नया देखने का, तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे, OMR फिल करना देख लोगे, डेली मॉक लगाओ, ओनली अपने नोट्स रिवाइज कीजिए, और डे बाय डे चीज़ें अपनी डिवाइड कर दीजिए। पूरे दिन में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना आप सभी का चाहिए ही चाहिए। आपको अगर OMR की वीडियो नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट करके बता देना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, वो आप सभी पूछ लेना। और लास्ट टाइम है, सेल्फ स्टडी टॉप पे होनी चाहिए। बार बार मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये चीज़ें वहाँ पर जाएगी नहीं। RC आप ही को बैठ के करना है। संज्ञा सर्वनाम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके PYQ कीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी सिर्फ PYQ करना स्टार्ट कर दो, और जो क्लियर नहीं है उसे बार बार क्लियर कीजिए, रिवाइज कीजिए अपने नोट्स को, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कीजिए। डे बाय डे चीज़ें डिवाइड कर दो, और सेल्फ स्टडी पे आ जाओ। यूट्यूब पे बस थोड़ी बहुत हेल्प लो जहाँ आपको लग रहा है लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो सेल्फ स्टडी टॉप पे रखोगे, आराम से चीज़ें हो जाएगी। वरना यूपी टेट है, फंस जाओगे, नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखो। CTET बच्चों का एक बार में हो जाता है, यूपी टेट 4-4 5-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं बच्चों को, क्योंकि आपका क्या नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी आपने किसी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं की, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रखी है, ये उनके लिए हलवा है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ी हुई है, हिंदी संज्ञा सर्वनाम सब उनसे आता है, बस एक CDP नहीं आता, वो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अब आपकी बारी है इस पेपर को क्लियर करने की। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कन्फ्यूजन लगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, पूछ लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब आप अपनी सेल्फ स्टडी और अपने डे बाय डे को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बार बार चीज़ें रिवाइज कीजिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार पेपर पास करना ही करना है।